बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ़रा ख़ान व्लॉग। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर आफ़ियत से हैं। आज की मैं आपसे जो शेयरिंग अपनी करने लगी हूँ वो है खीर। ये देखें, मैंने तकरीबन 3 किलो दूध ले लिया है और इसको अब गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही इसको उबाल आएगा तो इसमें फिर मैं चीनी डालूँगी। अभी इसको रखा है मैंने कि आपको दिखा दूँ, आपके साथ आज की शेयरिंग कर लूँ कि क्या बनाने लगी हूँ मैं। ये तकरीबन 3 किलो दूध है। तो मज़ीद अगला स्टेप बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अपने जानने वालों में, प्यारों में शेयरिंग कीजिएगा, लाइक करें और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट्स तो आप करते ही हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा कि मैं वहाँ पर भी आप जाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। आप सब देखिएगा कि मैं किस तरह खीर बनाती हूँ। अगर आप भी इस तरह बनाते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चलें अगला स्टेप फिर बताती हूँ क्या करना है। उस वक्त तक के लिए बाय बाय। व्यूअर्स, ये देखें दूध को उबाल आ गया है। अब इसमें मैं डालूँगी, ये देखें, ये मैंने 4 से 5 अदद इलायचियाँ ले ली हैं और उनका मुंह खोल लिया है। चूल्हे की आंच आहिस्ता कर देती हूँ तो दूध बाहर ना आ जाए। ये इनका मुंह खोल लिया है और इसको डाल देती हूँ। इसके साथ ही साथ ये जो है बॉल, ये तकरीबन 1 पाव की है। तो मैं इसमें 1 से 1.5 पाव के लगभग चीनी डालूँगी। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है तो फिर टेस्ट कर लूँगी मैं कि चीनी मीठा कितना है। जितना हम लोगों ने खाते हैं उस हिसाब से फिर मैं रखूँगी इसमें। मीठा बच्चे ज़्यादा नहीं खाते इसलिए मैं नहीं डालती ज़्यादा। अब इसको साथ साथ चम्मच चलाऊँगी मैं और दूध को गाढ़ा होने दूँगी क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ा हुआ है इसमें। जैसे ही थोड़ा सा दूध गाढ़ा होता है तो अगला स्टेप आपको बताती हूँ क्या करना है आगे। तो व्यूअर्स, ये देखें दूध पक रहा है, चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। 3 केजी जो मैंने लिया था दूध, उसमें तकरीबन अब मैं खीर जो है ना, खीर नहीं बनाई। खीर में तो चावल होते हैं ना मोटे मोटे, मैं फिरनी टाइप बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखें, मैंने तकरीबन 1.5 पाव चावल काफ़ी देर भिगोए हैं। भिगोने के बाद इनको पीस लिया। ये देखें, अब मैं इसमें चावलों का ये जो पीसे हुए चावल है वो डाल रही हूँ। चीनी मैंने इसमें टेस्ट कर ली थी, मुझे थोड़ी कम लगी थी तो मैंने और डाल दी है। तकरीबन ये 3 केजी दूध में आधा किलो बस इसमें चीनी गई है, ये समझिए। आधा किलो चीनी गई है इसमें। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावलों का जो मैंने बनाया था आटा सा, बिल्कुल वो आटा इस तरह उसको मैंने पीस लिया, बिल्कुल वो लिक्विड सा एक बन गया बैटर। तो ये देखें, इसमें मैंने 3 केजी दूध में ½ केजी डाली है चीनी। अगर आप तेज़ मीठा खाना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें।
और 1.5 पाव इसमें मैंने चावलों का एक पतला पतला सा बैटर बना के वो डाला है, और 4 से 5 अदद छोटी इलायची डाली हैं, उनका मुंह खोल लिया था। इन सब को अब अच्छे तरीके से मैं पकाऊंगी जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, और चम्मच उस वक्त तक चलाते रहना। अगर चलाना बंद कर देंगे तो ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। मैं फिरनी बना रही हूँ। खीर में तो चावल मोटे मोटे होते, फिरनी में चावल नहीं होते, वो बारीक बिल्कुल उनका आटा बना के फिर डालते हैं, सफूफ सा बना लेते हैं। बैटर पतला पतला सा बन गया मेरा बैटर, जो मैंने इसमें डाल दिया है। जो जैसे ही ये गाढ़ा होता है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर। तो व्यूअर्स, ये देखें, इसमें उबाल आ रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, और ये गाढ़ी हो रही है खीर। फिरनी जो है, ये बार बार मेरे मुंह से खीर निकल जाता है। खीर में चावल मोटे मोटे होते हैं जो दिखाई देते हैं, और फिरनी में चावल दिखाई नहीं देते। ये देखें, मैंने बिल्कुल चावलों का सफूफ सा बना के एक पतला पतला बैटर बना लिया था, उसको पीस लिए थे, भिगोए। तकरीबन मैंने उसको 1 से 1.5 घंटा भिगोया था चावलों को। भिगो के फिर उनको मैंने उनका एक सफूफ सा बैटर बना लिया, पतला पतला सा। चावल पीस लिए थे सारे, तो फिरनी बना ली। अब ये पक रहे हैं। जैसे ही अब ये और थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ये साइडों से भी ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बबल्स बन रहे हैं, और ये इसकी ये बलाई सी बन रही है, जम रही है। तो मैं फिर इसमें डालती हूँ मज़ीद चीज़ें हैं। इसमें जाएंगी, खोया जाएगा, इसमें ड्राई फ्रूट जाएंगे, और खुशबू के लिए इसके फ्लेवर आए, ताकि इसमें फिरनी में अच्छा सा है। थोड़ा सा मैं वनीला एसेंस डालूँगी या केवड़ा डालूँगी, देखती हूँ कि मेरे पास क्या है, वही डालूँगी। फिर अगर इसको छोड़ देना, चम्मच चलाना बंद कर दें, तो ये बैठने लग जाती है, और फिर उसमें धुआं फिर जाता है, नीचे लग जाती है। तो इसीलिए इसका मुसलसल चम्मच चलाना पड़ता है, और इसकी काफ़ी ड्यूटी देनी पड़ती है। मिलती हूँ आपको, अगले स्टेप दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये कितना थिक हो गई है। अब इसमें मैं डालूँगी, आपके सामने ही एक खोया है, तकरीबन 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब खोया डालूँगी इसमें, ताकि ये मेल्ट हो जाए खोया भी। और उसके अलावा ये नट्स हैं, ये भी मैं साथ ही डाल देती हूँ, ताकि ये इसमें मिक्स हो जाएं। और कुछ गार्निश के लिए रख लूँगी मैं। अब ये इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये खोया मिक्स कर दूं अच्छे तरीके से। हल्की आंच पर ये मैं पका रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरी आज की जो शेयरिंग है आपको लाजमी पसंद आएगी। खोया मैंने कहा मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, गुठलियाँ ना रहें खोए की। वैसे रहती नहीं है, मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि फ्रेश ही मैंने मंगवाया था खोया, तो डाला है। अभी इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट मैं पकाऊंगी, थोड़ी सी और गाढ़ी कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपको। ये देखें इसकी थिकनेस। अब इसको ये मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा केवड़ा डालूँगी।
ताकि इसकी खुशबू अच्छी आती है। बस 1 से 2 कतरे अब डाल के देखें, बबल्स कितने अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर। मज़ीद इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। व्यूअर्स, ये देखें, आज चांद रात को मैंने फिरनी तैयार कर ली है। अगर आज की मेरी शेयरिंग आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स तो आप करते ही हैं। नए आने वाले मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करें, आएँ और आकर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाइए और जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। मुझे और मेरे बच्चों को अब इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।